आपण पाहत आहात सर्वसामान्यांचा बुलंद आवाज, तुमच्या हक्काचा निडर सम्राट. संपादक दीपक आढाव. मुंबई क्राईम ब्रँचने सायबर फसवणूक आणि ऑनलाईन गेमिंगच्या माध्यमातून देशभरातील लोकांची फसवणूक करणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश केला. क्राईम ब्रँच युनिट 2 ने गोव्यातील एका व्हिलावर छापा टाकून 12 आरोपींना अटक केले. प्राथमिक तपासात असे उघड झाले की या संपूर्ण रॅकेटचे संबंध दुबईशी आहेत, जिथे टोळीचा म्होरक्या संपूर्ण नेटवर्क चालवत होता. क्राईम ब्रँचचे डीसीपी राज तिलक रोशन यांनी गुरुवारी सांगितले की आरोपींनी मुंबईत बनावट बँक खाती उघडली होती आणि सायबर फसवणूक व ऑनलाईन गेमिंगमधून मिळालेला पैसा वैध करण्यासाठी हा खात्याचा वापर केला. यानंतर गोव्यात बसून या खात्यांमधून व्यवहार केले जात होते. पायधुनी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या सायबर फसवणुकीच्या एका प्रकरणाच्या तपासातून या कारवाईला सुरुवात झाली. अटक केलेल्या पहिल्या आरोपींच्या चौकशीतून असे उघड झाले की मुंबईत उघडलेली बँक खाती सायबर फसवणुकीसाठी गोव्याला पाठवली जात होती. या माहितीच्या आधारे क्राईम ब्रँचचे पथक गोव्याला रवाना झाले. पथकाने गोव्यातील कळगुंड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका व्हिलावर छापा टाकून 12 आरोपींना अटक केले. त्यांनी 15 लॅपटॉप, 85 मोबाईल फोन, 128 एटीएम कार्ड, 76 सिम कार्ड, 22 चेकबुक, 77 पासबुक, 6 राऊंडर, 3 कीबोर्ड आणि 2 माऊस जप्त केले. तपासात असे उघड झाले की आरोपी ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर फसवणुकीतून विविध बँक खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्यासाठी 100 पॅनेल आणि रुद्र नावाच्या वेबसाईटचा वापर करत होते. पैसा जमा करण्याची आणि काढण्याची प्रक्रिया लॅपटॉप आणि मोबाईल फोनद्वारे चालवली जात होती. आरोपींना 3% कमिशन मिळत होते, तर टोळीचे इतर सदस्य दुबईतून संपूर्ण नेटवर्क नियंत्रित करत होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार अटक केलेल्या आरोपींच्या बँक खात्याच्या तपासात असे उघड झाले की राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन नंबर 1930 वर देशभरातून या टोळीविरोधात किमान 83 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना 11 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. आता गुन्हे शाखा टोळीच्या इतर सदस्यांचा आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कचा तपास करण्यात व्यस्त आहे. 2 क्राइम ब्रांच के पास एक साइबर फ्रॉड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चालू था, जिसमें साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग के जो पैसे इलीगल तरीके से आ रहे थे उनको एक दूसरे अकाउंट से लॉन्डर किया जा रहा था, लेयरिंग की जा रही थी और उसमें बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स खरीद के यूज़ किए जा रहे थे. इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपर लिंक का शोध चालू था और उस दरमियान हमें लिंक मिली कि जो अकाउंट्स हैं वो मुंबई से गोवा भेजे जाते हैं. इन द सेंस फिजिकली वो नोट करके गोवा जाते हैं बस से, और उसके बाद गोवा में वो अकाउंट्स यूज़ करके वहाँ एक जगह बैठ के ये जो पैसों का ट्रांसफ़र है अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है. तो गोवा में पहुँचने के बाद एक विला था, 2 फ्लोर का विला है, करीब 2000 स्क्वायर फीट का, और ये कलंगुट बीच के पास है गोवा में. और उसमें 12 लोग थे जिनको पहले ट्रेनिंग दी गई थी 10-15 दिनों की, कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, कौन सा अकाउंट आपके पास आएगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, और उसके बाद आगे कहाँ भेजना है, डिपॉजिट कहाँ करना है, निकालना कितना है, और ये उसका एक लेज़र भी रखते थे. तो इनको जब हमने पकड़ा तो उनके पास से आपके सामने है करीब 15 लैपटॉप जब्त हुए हैं, 85 मोबाइल मिले हैं, बहुत सारे पासबुक हैं, चेकबुक हैं, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं और करीब 150 से ज़्यादा अकाउंट्स हमें मिले हैं, जिसके थ्रू लास्ट अराउंड 6 to 8 मंथ्स में इन्होंने मोर देन 500 CR का ट्रांजेक्शन किया है, मोर देन 500 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया है. और टोटल जो 1930 में कंप्लेन जाते हैं साइबर फ्रॉड के, तो उसमें इनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, इनसे रिलेटेड 83 कंप्लेंट्स उसमें मैच हुए हैं जो इन अकाउंट से रिलेटेड हैं. तो हम आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो ये अकाउंट के सोर्सेज हैं और जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, अकाउंट के सोर्सेज, देन किन से इन्होंने लिया है और बाकी लोगों का क्या रोल है, ये भी आगे का मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. और इसमें क्या अपर लिंक है वो और भी आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. और इसमें जो मेन आरोपी हैं वो कंट्री के बाहर हैं
और उनके लिए हम आगे की जो कार्रवाई होती है वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा की जाएगी। सर ये जो 500 करोड़ रुपए ये ट्रांसफर कर रहे थे, ये अभी 6 महीने में, ये कहाँ से दुबई में ट्रांसफर कर रहे थे या किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर रहे थे? ये अलग अलग जगह ट्रांसफर हुए हैं और लिंक इसका दुबई का आ रहा है। सर 83 केसेस 1930 पे दिख रहे हैं, हिट में ऑल अक्रॉस इंडिया केसेस की संख्या कितनी होगी? हाँ, ये ऑल अक्रॉस इंडिया का है, तो वो एनालिसिस हम फर्दर ब्रेकडाउन उसका देख रहे हैं, बट अभी हमने प्राइमा फेसी जो देखा 83 केसेस उसमें हिट हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया के केसेस। 83 केसेस के हिसाब से अमाउंट ज्यादा नहीं है? बहुत सारे केसेस हैं, कभी कभी रजिस्टर नहीं होते, कभी कंप्लेन नहीं होती, तो वो भी इसमें डेफिनेटली होंगे, और अमाउंट जो है काफ़ी बड़ा है। कितनी फ्रीज किए सर अमाउंट? ये अकाउंट फ्रीजिंग का प्रोसेस चालू है। कितनी अमाउंट फ्रीज हुई है? जो ट्रांजेक्शन है 500 सीआर का, दैट मीन्स कि ओवरऑल इन्होंने कितने ट्रांजेक्शन अब तक किए हैं, अकाउंट में कितने बचे हैं, वो अभी हमें उसका एनालिसिस करके और फिर हमें फ्रीजिंग का प्रोसेस हमने चालू कर दिया। तो इसमें जो देखिए हमने जो पकड़ा है, इसमें जनरली जो साइबर फ्रॉड होता है उसका ब्रॉडली दो पार्ट होता है। एक जो साइबर फ्रॉड करते हैं और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है वो जो उन्होंने साइबर फ्रॉड किया, तो जो पैसे हैं उसमें उसको आगे का कहीं पे भेजना, लेयर करना, वो दूसरा पार्ट है। तो ये जो टीम है ये दूसरे पार्ट वाली टीम है, जिन्होंने एक्चुअली फ़ोन करके बाकी अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड किए होंगे, जैसे डिजिटल अरेस्ट किया होगा, ओटीपी फ्रॉड होगा, एपीके फ्रॉड, वो सब पीछे का पार्ट है, बैकवर्ड लिंकेज है, और उस पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का हमारा पार्ट वो भी है। तो जो पीछे का पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और आगे जो लिंकेजेस हैं, ये पैसे कहाँ गए और कैसे यूज हुए, वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर जो आरोपी पकड़े गए वो क्या किसी कमीशन में काम कर रहे थे या फिर उसी ग्रुप से जुड़े हुए थे? हाँ, इनको कमीशन मिल रहा था, एक तो 3% कमीशन मिल रहा था, हाँ, ट्रांजेक्शन वाइज, और साथ में इनको मंथली सैलरी भी दी जा रही थी, करीब 30-35 हज़ार। और सारे लड़के जो हैं ये 20-25 एज ग्रुप के हैं, और जनरली मैक्सिमम जो हैं वो गुजरात के हैं। एक ही गिरोह, मतलब एक ही सिंडिकेट का पार्ट है, सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और आपने अभी तो सब एक साथ ही काम कर रहे थे, दे आर पार्ट ऑफ वन सिंडिकेट, और जहाँ से हैं वो भी एक कॉमन अलग अलग सिटीज से हैं, तो सारे एक दूसरे को जानते हैं। सर ये केस लिंक है पाइथनी के केस है? ये पाइथनी का केस हमने पहले किया था, करीब महीने भर पहले। उसमें जो अकाउंट्स वगैरह मिले थे, उसमें आरोपी मिले थे, उनसे पता चला हमें बेस्ड ऑन प्लस टेक्निकल एनालिसिस कि और भी चल रहा है इसमें, और उसका जो सेंटर है वो गोवा है। ते आता आम्ही बघणार, कालच आम्ही घेतले यांना आणि त्यांना घेऊन आम्ही आज आता आलेले आहोत। हो, मुंबईतच आहे डेफिनेटली, आणि अजून बाहेरचे पण होऊ शकतो, ते आम्ही आता प्राइमा फेसी जे आहे मुंबईचे डेफिनेटली आहे, आणि अजून बाहेरचे काय आहे ते आम्हाला फाइंड आउट करायचे आहे. Sir, any amount has been freezed in the account? It is in the process of How much? in the accounts it should be estimated between 50 and 100 CR. 50 or 100 CR? Between 50 and 100 CR. हे पण अकाउंट आहे, म्युल अकाउंट जे आहे ते एंटरप्राइजच्या नावाने का इंडिव्हिज्युअल पर्सनच्या नावाने? ते जनरली इंडिव्हिज्युअल पर्सनच्या नावाचे आहे, आणि ज्याते हा जनरली हा जे केसेस असतो त्यामध्ये मॅक्सिमम असेच मोडस ऑपरंडी आहे. बाकी जे आमचे केस झालेले आहे ते विकून घेतात, मीन्स त्यांना सपोर्ट करतात की तुम्ही कसा अकाउंट ओपन करायचे आहे, आणि त्यानंतर ते अकाउंट जे आहे विकून घेतात त्यांच्याकडून आणि त्यानंतर वापर करतात.